प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 के फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के वीडियो लेक्चर 3 देखने वाले हैं। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो गया है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के थ्योरी कंसेप्ट के साथ में चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर हिंदी दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देर न करते हुए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का पहला पॉइंट है वो क्या है? विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्ज। हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्ज होता क्या है, आप इस बात को समझिएगा। ये होता क्या है? तो यहां पर हम लोग देखते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक धनावेशित हो जाता है, एक ऋणावेशित होता है। ऐसे होने के पीछे का जो लॉजिक है, जब हम लोग घर्षण कराते हैं तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और एक में न्यूनता हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणावेशित और जिसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है, कमी होती है, वो धनावेशित हो जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, कह रहे कि दो वस्तुओं में घर्षण कराने के बाद जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है वो ऋणावेशित और जिस पर न्यूनता पाई जाती है वो धनावेशित माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में द्रव्यमान परिवर्तन नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। इसे घर्षण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जब हम लोग एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो हम लोग जब रब करेंगे, रगड़ेंगे तो एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, वो में न्यूनता हो जाएगी। तो जिसमें अधिकता होगी वो ऋणावेशित, जिसमें न्यूनता होगी वो धनावेशित हो जाता है। हम लोग ये पॉइंट समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है और एक प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है एक इकाई धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है। इसमें एक और चीज बात यह है कि जब हम किसी एक बॉडी को आवेशित करते हैं तो उसके जो द्रव्यमान में परिवर्तन है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। 9.01 गुणे 10 के पावर माइनस के 31 kg होता है, तो जो कि बहुत ही कम है। तो आवेशित करते हैं तो वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और परिवर्तन होता है तो नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना ये है कि हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करते हैं। तो मैंने लिखा एक डायलॉग, ईटा पर गोल्डी नाचे। ई माने इलेक्ट्रॉन और टा माने टॉमसन, पर माने प्रोटॉन और गोल्डस्टीन माने गोल्डस्टीन, गोल्डी माने गोल्डस्टीन। और इसके बाद है ना माने न्यूटन और चे माने चैडविक। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था।
इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस होता है 1.6 10 के पावर -19। आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। और अभी तक आपने कोई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। चलिए, ताकि मेरे को प्रेरणा मिले और इसी तरीका से मैं मेहनत करता रहूं। दूसरा, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और 1.6 10 के पावर -19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब मास के देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.109 × 10 के पावर 31 और इस पे होता है 1.672 × 10 के पावर 31 675 × 10 के पावर 31 होता है। उसके बाद मास ऑफ, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, क्या हम लोग समझना है, मास रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन को 1 मान लेते हैं, तो ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक है और न्यूट्रॉन जो है 1839 गुना अधिक है। अब लोकेशन की अगर बात करेंगे, कौन कहाँ पे रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो लोकेशन है, लोकेशन माने स्थिति, प्रोटॉन जो होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। चलिए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत। जब हम लोग एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रब करते हैं तो एक ऋणावेशित हो जाता है, एक धनावेशित हो जाता है। तो हम लोग कुछ आधार पर देखेंगे कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर कौन सा धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। तो कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ेंगे तो रेशम के कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा, कांच के छड़ धनावेशित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बिल्ली के खाल यानी कि बिल्ली के रोएदार चर्म को, कैट स्किन को एबोनाइट के छड़ से या प्लास्टिक से रगड़ेंगे तो ये दोनों ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। ऊनी कपड़ा, वुलन क्लोथ जो है, अगर रबड़ से, एम्बर से, एबोनाइट से, प्लास्टिक से, तो ये सारा ऋणावेशित हो जाएगा और ये क्या होगा, धनावेशित होगा। और मैं एक और ट्रिक आपको बता दूं, ट्रिक यही है कि अगर आपसे कोई कहे कि कौन वस्तु धनावेशित ऋणावेशित है, तो उसमें आपको पहला जो बोलेगा, मैंने कहेगा कि ए को बी से रगड़ने पर बी पर कौन सा आवेश होगा, तो ए पहले बोला है तो ए पर धनावेश और बी बाद में बोला है तो ऋणावेश। यानी कि पहले बोलेगा वो धनावेश, जो बाद में बोलेगा वो ऋणावेश होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि किसी वस्तु P पर धन आवेश है यदि वस्तु Q अपनी यदि वस्तु P पर धन आवेश है और यह वस्तु Q को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो Q को अपने ओर खींच रहा है, तो Q पर कौन सा आवेश होगा? तो अगर ये धन आवेश है और इसको खींच रहा है तो Q पर कैसा आवेश होगा आपको बताना है। Q कैसा होगा? तो P धनावेश से है ये पता है और Q को अपने तरफ खींच रहा है, तो जिसको खींच रहा है वो इसके विपरीत नेचर का होगा। तो ये धनावेश है तो वो ऋणावेशित होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? आंसर करके कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वस्तु ए पर धनावेश है, यह वस्तु बी को अपनी ओर प्रतिकर्षित करता है, बी को प्रतिकर्षित करता है, तो बी पर कौन सा होता है? धन आवेश प्रतिकर्षित कर रहा है, इसका मतलब 100% कि वो भी धन आवेशित होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आवेशन। तो भाई आवेशन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जो चार्ज करने की प्रक्रिया होती है उसे आवेशन कहते हैं। वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन की प्रक्रिया द्वारा एक आवेशित करने के आवेशन की प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। मतलब कि आवेशन क्या है? एक बॉडी को आवेशित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आवेश का मान, ये नोट है,
आवेश का जो मान होता है, आवेश का मान, तो आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु कितना हो वो तेज जाए उससे कोई मतलब नहीं, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अभी देखें कि आवेश, हम लोगों ने अभी क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, माने 5 कूलम के आवेश को हम कितना हो गति से उसको मोशन में ला दे, गति कराएं, तो उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूटन साहब, आइंस्टीन साहब ने क्या दिया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, ये क्या कह रहा है कि अगर एक वस्तु है उसको प्रकाश के वेग के समकक्ष वेग से अगर फेंका जाएगा तो उसके जो द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर जो होगा वो हो जाएगा m नॉट, m बराबर m नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर बटा के c स्क्वायर, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम लोग समझते हैं m क्या है। m आपको ये क्या दिख रहा है और v क्या है और c क्या है। तो m नॉट जो है विराम अवस्था में, वस्तु के विराम अवस्था में द्रव्यमान है, और m जो है गतिक अवस्था में, और v जो है वस्तु का वेग है, c जो है प्रकाश का वेग है। मतलब कि गति जो है द्रव्यमान को प्रभावित करता है, लेकिन आवेशित वस्तु पर गति से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन द्रव्यमान पर फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आवेशन के प्रकार। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के निम्नलिखित 3 विधि है। घर्षण द्वारा आवेशन, एक दूसरे को रगड़ करके हम लोग आवेशन की क्रिया करते हैं। दूसरा है चालन के द्वारा, मान लेते हैं कोई एक आवेश बॉडी है जो आवेशित है, दूसरा अनावेशित है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट करा देते हैं। वायर के थ्रू कनेक्ट करा करके हम लोग इसको क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। अनावेशित से आवेशित वस्तु को हम लोग चार्ज कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा थॉट लिखा है, इस पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे विचार हो या कर्म हो, विचार हो चाहे कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग हैं। केवल वो तो नहीं है जो आपको बुरा लग रहा है उसको हटाओ। तो जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि इस पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग हैं। तो आपको उसको लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे को एक छोटा सा सजेशन दीजिए कि मैं इसके अंदर और कैसे इम्प्रूवमेंट करूं। और बता दूं कि सुबह में मैं टीचमेंट पर लाइव क्लास चलाता हूं, जिसमें आपको मैथ पढ़ाया जाता है लाइव। यदि आप भी चाहते हैं कि लाइव हम कर लें सर का, जो सुबह 4 बजे चलता है और सुबह उठने की आपको आदत हो जाएगी, तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइए। तो हमारा नंबर है, हमारा नंबर जो है उसको लिख लीजिए और उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओनली व्हाट्सअप, कॉल नहीं करिएगा। तो नंबर आपके पास है 8845918997। तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।